हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 9 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 14। देखिए क्या दिया गया है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे हमें एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद का गुणनखंड करना है। किसकी सहायता से? गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो चलिए हम लोग हल करेंगे इसे। हम मान लेंगे कि माना p ये y के पद में है, तो हम मान लेंगे बहुपद py बराबर क्या दिया है? y² माइनस 5y प्लस 6 हमें दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों इसका हमें गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करना है, ठीक ना। हम यहाँ पे लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंडन करना, खंडन करने पर, ठीक। तो चलिए क्या आएगा, हमें दिया है py बराबर y² माइनस 5y प्लस 6। इसका हमें गुणनखंडन करना है गुणनखंड प्रमेय के मदद से, ठीक, प्रयोग से। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं इस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है? 2 है, अर्थात बहुपद की घात क्या है? 2 है। इसलिए यहाँ पे y के 2 मान आएंगे, अर्थात y के 2 शून्यक होंगे। यदि मान लीजिए हम पहला शून्यक मान लेते हैं a और दूसरा शून्यक मान लेते हैं b, तो क्या हो जाएगा? अर्थात हमने y बराबर पहले a ले लिया और y बराबर हमने 2 b ले लिया। तो यहाँ से देखिए a को इधर हम बराबर के पहले लाएंगे तो क्या होगा? y माइनस a हो जाएगा, बराबर इधर 0 बचेगा। और b को हम पहले लाएंगे तो क्या होगा? y प्लस इस साइड है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस b बराबर क्या हो जाएगा? 0। अर्थात इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? जब हम एक शून्यक a मानेंगे और एक शून्यक हमने b लिया तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? y माइनस a और y माइनस b, y माइनस a और y माइनस b। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों माइनस a का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, a का b में गुणा करेंगे तो a भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ ए बी बराबर ए बी क्या है? अचर पद है और इसमें अचर पद क्या है? 6 है। तो ए बी किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक। अर्थात हमें a और b के जगह पर ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर आपस में 6 प्राप्त हो। तो मान लीजिए हम a के जगह पर सपोज दैट हम क्या मान लेते हैं? 2 और b के स्थान पर क्या मान लेते हैं? 3। दोनों का आपस में गुणा करेंगे, देखिए 2 3 क्या होगा? 6 होगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ हम -2 ले लेते हैं, -3 लेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक। तो एक्चुअल मान हमें नहीं पता है कि क्या लेना है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए ये क्या है? 6 यहाँ पे आया है तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो a और b के हम लिख सकते हैं, a और b के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? a और b के संभावित मान हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए हम माइनस भी ले सकते हैं। क्या क्या हुआ? 1 2 3 6, 6 के गुणनखंड है। तो यह प्लस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक। इस प्रकार से +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6 2 4 6 8 ए और बी के 8 संभावित मान हो सकते हैं। अब बारी बारी से हम चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं 1। तो यहाँ पे हम y के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे चूंकि इसलिए p
y के जगह पर 1 लेंगे हम, तो क्या आएगा, y के जगह पर रखेंगे हम वाई स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 5 वाई के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 6। अब इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 5 एकम 5 होगा प्लस 6। तो देखिए प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 6 कितना होगा 7 होगा, माइनस क्या है 5, 7 में 5 घटाएंगे क्या आया 2 आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि P1 जब हमने y का मान 1 लिया तो P1 बराबर 0 नहीं है, क्या है 2 है, अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तो हम y का मान 1 नहीं लेंगे। अब चलिए हम 2 लेके चेक करते हैं क्या आता है। देखिए इसी तरह से आगे हम P2 लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, y के जगह पर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 y के जगह पर 2 प्लस 6, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 5 दूना 10 होगा प्लस 6। अब यहाँ से देखिए 4 6 कितना हुआ 10 माइनस 10, 10 में 10 घटाएंगे क्या आ गया 0 आ गया। देखिए यहाँ P2 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, अर्थात जब हमने y का मान 2 लिया तो 0 आ गया, इसे हम इसको यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया, अर्थात यह एक शून्यक कहलाएगा। इसी तरह से चलिए अब एक संख्या और हम 3 लेते हैं, क्या आता है P3। आपको चेक करना है, ठीक ना, आपको इसी तरह से माइनस मान ऋणात्मक मान भी ले सकते हैं। तो चलिए हम धनात्मक लेंगे, यदि आ जाता है तो सही है, नहीं आएगा तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा। तो P3 लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए y के जगह पर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 5 y के जगह पर 3 प्लस 6, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस 3 बचे 15 प्लस 6। देखिए 9 6 कितना हुआ 15 माइनस 15, 15 में 15 घटाएंगे 0 आ गया, अर्थात जब हमने y का मान 3 लिया तो इसका मतलब 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि 3 क्या है एक शून्यक है इस बहुपद का, तो एक शून्य क्या हो गया 2 हो गया और एक शून्य क्या हो गया 3 हो गया, अर्थात a का मान 2 ले लेते हैं और b का मान हम ले लेंगे 3। तो चलिए अब यहाँ पे इस मान को हम रखते हैं, तो क्या आएगा, अतः हम लिख देंगे अतः पी वाई बराबर हमें क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर क्या है y माइनस ए के जगह पर क्या रख देते हैं हम 2 रख लेंगे। इसी तरह से दूसरा दिया गया है y माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के 2 गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गए, y माइनस 2 और y माइनस 3। यह किस विधि से हमने हल किया, गुणनखंडन प्रमेय के प्रयोग से। इसी तरह से बच्चों आप मध्य पद को विभाजित करके भी, अर्थात साधारण मेथड का हम जैसे प्रयोग करते हैं आप इसको हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों साधारण विधि से आप कैसे हल करेंगे, हमें क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, यहाँ पे बीच वाला पद क्या है माइनस 5, अर्थात माइनस 5 को हमें ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस 5 को a प्लस बी के रूप में हमें तोड़ना है, ठीक, 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 छक्का क्या होगा 6, अर्थात गुणा करने पर a और b का गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस 5 आना चाहिए। तो चलिए हम क्या क्या संख्या लेंगे, 6 का गुणनखंड कीजिए, क्या होगा 2 से 2 3 6, 3 से 1, अर्थात एक संख्या हम 3 ले लेते हैं, एक संख्या 2 ले लेते हैं, माइनस 3 लेंगे माइनस 2 लेंगे, तो देखिए माइनस 5 आएगा जोड़ने पर, तो हम क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 5y के जगह पर लिख सकते हैं माइनस 3y और माइनस 2y प्लस 6, ठीक। तो इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों पद में से और इन दोनों पद में से हम कॉमन लेंगे, इसमें वाई स्क्वायर माइनस 3y में से y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ y बचेगा माइनस 3 बचेगा, y बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ से माइनस 2 हम कॉमन लेते हैं यदि, तो y आ गया और यहाँ से प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो गया, 2 6 में से 2 बाहर आ गया तो 2 3 6 3 बचा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है y माइनस 3, तो y माइनस 3 मेरा एक आ गया और एक आ गया y माइनस 2। तो इस तरह से भी बच्चों हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए y माइनस 3 y माइनस 2,
y-2 हम पहले लिख सकते हैं, y-3 इसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इस मेथड से भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो आई हो बच्चों, उदाहरण नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, हम लोग को उदाहरण नंबर 15 क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 3 है, अर्थात त्रिघाती बहुपद का हमें गुणनखंडन ज्ञात करना है। यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या 3 है, अर्थात x के हमें कितने मान प्राप्त होंगे, 3 मान। जब इसका गुणनखंडन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुणनखंड इसके हमें प्राप्त होंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए हम लोग हल लिखते हैं। हम लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए हम मान लेंगे, माना px, इस बहुपद को हम px मान लेंगे, बराबर क्या दिया है हमें, एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x प्लस माइनस है माइनस 120, ठीक। अब देखिए इस बहुपद में चलिए हम एक बार x का मान 1 रखते हैं, ठीक। फिर देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चूंकि p x के जगह पर 1 रखते हैं, फिर देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 का क्यों, माइनस 23x² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 142 x की जगह पर 1 माइनस 120। अब इसको चलिए हल कीजिए। 1 का क्यों क्या हुआ, 1 माइनस 23, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का 23 में गुणा करेंगे तो 23 ही आएगा, माइनस 23। अब प्लस 142 का गुणा 1 में करेंगे, 142 ही आएगा, माइनस 120। अब यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्याओं को जोड़िए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 142 है, तो कितना हो गया, 143। और ऋणात्मक संख्याएं क्या है, माइनस 23 है, माइनस 120 है। जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जब दो संख्याएं ऋणात्मक हों तो उन्हें हम जोड़ते हैं और चिन्ह लगाते हैं माइनस का, तो माइनस हो गया, 23 को 120 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। अब देखिए 143 में 143 हम घटा देंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए चूंकि p1 का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। जब हमने x का मान 1 लिया तो हम बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया, अर्थात शेष तल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बहुपद का एक शून्यक 1 है, एक शून्यक, इस बहुपद का एक शून्यक क्या है, 1 है। अर्थात जब हमने x बराबर क्या लिया, 1 लिया, x बराबर 1, इसका क्या है, एक शून्यक है। अब 1 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो बराबर के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर 1 इधर आ गया तो इधर क्या बचा, 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का एक शून्यक 1 है, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। इस तरह से बच्चों इस बहुपद का हमें एक गुणनखंड x माइनस 1 प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 3 जगह लिखेंगे, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे, इसलिए x माइनस 1 हम 3 जगह लिखेंगे। अब चलिए इस बहुपद को हम संतुष्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है, x क्यों है, यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² का गुणा करेंगे। x² यदि हम लिखते हैं तो कोष्टक खुलेगा, तो x² का गुणा x में होगा, क्या होगा, x क्यों होगा, गुणा में घात जुड़ता है। यहाँ पे आधार देखिए x है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, x की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा जब इनका गुणा करेंगे तो। अब आगे देखिए x² का गुणा -1 में होगा तो क्या होगा, -x, क्या हो जाएगा, यहाँ x क्यों तो हमें प्राप्त हो गया, यहाँ तक बैलेंस हो गया। अब x² का गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा, -x², लेकिन हमें क्या चाहिए, -23x² चाहिए। तब इसके लिए क्या करेंगे, कितना की कमी है, -22 की कमी है, -22x² में -x² जोड़ देंगे तो -23x² हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -22x, ठीक।
अब देखिए -22x, यहाँ कोष्टक खुलेगा, -22x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा -22x -22x², और यहाँ से हमें क्या बचा था -x², -22x² में -x² जोड़ेंगे तो क्या आएगा -23x²। यहाँ तक देखिए बैलेंस हो गया। अब यहाँ -22x का गुणा -1 में होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 22x का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 22x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 22x 1 कम 22x, और हमें कितना चाहिए 142x चाहिए। तो कितना की कमी है 142x में आप 22x माइनस कीजिए तो कितना आ गया, यहाँ से 2 2 0 हो गया, 2 आ जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे 2 1, अर्थात 120x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 120 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कोष्टक के अंदर है x - 1, जब कोष्टक खुलेगा तो 120 का गुणा x में होगा, फिर 120 का गुणा -1 में होगा, 120 का गुणा x में होगा तो क्या होगा 120x, और यहाँ से क्या बचा था 22x, तो 120x प्लस 22x बराबर क्या होगा 142x। यहाँ तक बैलेंस हो गया। अब 120 का गुणा -1 में होगा तो 120 1 कम 120, और माइनस है तो माइनस 120। इस तरह से देखिए इस बहुपद को बच्चों हमने बैलेंस कर लिया, संतुष्ट कर लिया। अब चलिए इसको आगे हल करेंगे हम लोग। इस तरह से आगे क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए यहाँ पे ये संख्याएं गुणा में है तो यहाँ पे एक पद हुआ, यहाँ माइनस हो गया तो ये अलग पद हो गया, यहाँ एक पद हुआ, और यहाँ देखिए बच्चों हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस 120, यहाँ एक पद हुआ। इस तरह से इसमें टोटल कितना है 3 पद है, और तीनों पदों में कॉमन क्या है x - 1 x - 1 x - 1, तो हम x - 1 बाहर ले लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे क्या बचा x² -22x प्लस 120 यहाँ से, ठीक। अब क्या हो गया x - 1। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ यह क्या है, एक द्विघाती बहुपद है, अर्थात वर्ग बहुपद है। अब वर्ग बहुपद को हम लोग आसानी से मध्य पद को तोड़ के विभक्त करके हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मध्य पद क्या है -22x, इसका संख्यात्मक मान क्या है, -22, अर्थात -22, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो ऐसी संख्याएं लेना है a प्लस b जिनको जोड़ने और घटाने पर -22 हमें प्राप्त हो जाए। और अचर पद देखिए 120 है, और x² का गुणांक क्या है 1 है, तो पहला पद और अंतिम का गुणा करेंगे, पहला पद और अंतिम का, इसका क्या है 1 है गुणांक, 1 संख्यात्मक मान लेंगे तो 1, और इसका 120, तो 120 एक कम का आएगा 120, तो हमें 120, इसका मतलब हुआ कि दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनको गुणा करने पर क्या आए 120 आए, और जोड़ने घटाने पर क्या आए -20 आए। तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं 12 दहाम 120 लिख सकते हैं। अब देखिए गुणा करने पर 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए जोड़ने घटाने पर -22 चाहिए, तो 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए -22 चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, -12 -10। अब देखिए इनका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 12 में 10 का गुणा करेंगे 120 होगा, और इनको -12 -10 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा -22 आएगा। अर्थात यहाँ से समझ में आ गया कि ये एक वैल्यू हमें क्या लेना है -12 लेना है, और एक मान क्या लेना है -10 लेना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x² -22x को हम किस में तोड़ देंगे -12x और -10x, -12x और -10x। देखिए -12x -10x बराबर -22x होगा प्लस 120। अब क्या आ जाएगा मेरा x - 1। अब इन दोनों पद से जो कॉमन आएगा कॉमन लीजिए, तो इन दोनों को हल करेंगे, x इसमें है x इसमें है तो x हम कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा एक x यहाँ से बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस 12x से हमने x बाहर ले लिया तो क्या बचा 12 बचा। इसी तरह से यहाँ से हम अब यहाँ से ऐसा कॉमन लेंगे कि कोष्टक के अंदर यहाँ पर x - 12 बचे, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या लेंगे, मान लीजिए सपोज दैट हम -10 बाहर ले लेते हैं, -10 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा,
यहाँ से माइनस प्लस में से हमने माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचा माइनस। 120 में से 120 के भाग में से हमने 10 ले लिया कॉमन, तो 10 बरहम 120 होता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए दो पद है, एक पद है, दो पद है, दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 12 x माइनस 12। तो हम क्या करेंगे x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से हो गया x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 12 और क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। अब इनको हम सीरियल से लिख देंगे। अब देखिए कोष्टक खुलेगा तो सभी संख्याएं गुणा में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 1 x माइनस 10 को पहले लिख देंगे और x माइनस 12, ये हो जाएगा हमारे दिए हुए बहुपद का अभिष्ट गुणनखंड, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों गुणनखंड जब किसी भी बहुपद की घात 3 हो तो हमें एक मान ऐसे ज्ञात करना पड़ता है। इस तरह से हम जब द्विघात वाला बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसका गुणनखंड हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को उदाहरण नंबर 15 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर बच्चों आपको कहीं पे कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में हमें लिखकर आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।